कुंज बिहारी श्री हरदास। तो आज हम बात करेंगे कि भक्ति में भाव की आवश्यकता क्यों है। तो आचार्य चरण गुरुदेव स्वामी श्री बिहारी देव जी कहते हैं कि भक्ति समाई भाव में भक्तन में भगवान। श्री बिहारी दास साची कहे श्री भागवत प्रमाण। वो कहते हैं भक्ति का जो मूल है वो भाव है। बिना भाव के भक्ति नहीं हो सकती। और यदि आपको श्री भगवान की भक्ति करनी है तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको अपना भाव जानना जरूरी है। तो अगर हम सीधे शब्दों में भाव की बात करें, मान लो कोई सांसारिक रिश्ता है और आपने उसे याद किया और वो मान लो शाम तक आपके पास आ भी गया या उनका कोई फ़ोन आ गया, तो हम क्या बोलते हैं कि हमें आज सुबह से इंट्यूशन हो रही थी, सुबह से हम आपको याद कर रहे थे और आप आ गए। इंट्यूशन कुछ है, ये तो एक साइंटिफिक वर्ड, एक साइंटिफिक फ्रेज दे दिया गया है कि इंट्यूशन। ये इंट्यूशन नहीं होती। ये क्या होता है कि जैसे आपके मन में उसके लिए भाव है, उसके लिए प्रेम है, तो आपने जब उसको याद किया पूरे भाव से, तो उसकी वाइब्रेशंस उनके पास तक पहुँची और उनको आपके भाव का ज्ञात हुआ और उनको भी आपकी याद आई और वो आ गए। तो ये इस तरह से होता है जैसे संसार में मान लो कोई व्यक्ति है जिसको आप जानते भी नहीं हैं, तो अगर आप उसको याद करेंगे क्या उसको मालूम चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आपके हृदय में उसके प्रति कोई भाव ही नहीं है, तो इसे कैसे मालूम चलेगा? ऐसे ही जब ठाकुर जी को आप किसी भाव से याद करते हो, मान लो आपने उनके प्रति कोई भाव बना लिया कि साख्य भाव, दास्य भाव या कांत भाव या प्रिया भाव, प्रियतम भाव, आपने कुछ भी बनाया और आप ठाकुर जी को जब याद करते हैं ना, जब उनका नाम लेते हैं, तो एक एक नाम में ना वो भाव होता है। आप उस भाव से उनको पुकारते हैं तो वो ना ठाकुर जी को मालूम चल जाती हैं वो चीज़ें। जैसे हम कंस की बात करें, कंस ने भी ठाकुर जी को याद किया, क्रोध से याद किया, तो भी उसका एक भाव था। उसने प्रतिक्षण ठाकुर जी को क्रोध से याद किया, ठाकुर जी ने उसको भी दर्शन दिए, उसको भी मुक्ति दी। तो ठाकुर जी तो हर भाव से, आप जिस भाव से उनको याद करोगे ना, तो हर एक भाव से आपको मिलेंगे। ठाकुर जी जैसे गीता में कहते भी हैं कि यथा माम प्रपद्यन्ति तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है मैं उसी भाव से उसको भजता हूँ। तो आप जिस भाव से ठाकुर जी को याद करेंगे, उस भाव से ठाकुर जी आपको याद करेंगे। नाम तो आप कैसे बेलो, कहते हैं ना, भाय कुभाय अनक आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसहूँ। अगर आप दिखावे के लिए भी नाम ले रहे हो तो भी आपका नाम मंगल करेगा, कल्याण करेगा, लेकिन उसमें फिर कोई भाव नहीं होता, तो ठाकुर जी आपको मुक्त अवश्य करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार अग्नि का स्वभाव होता है, आप चाहे उसको जानबूझ के छुओ, चाहे उसको अनजाने में छुओ, चाहे कैसे भी उसको स्पर्श करो, वो आपको जलाएगी ही। इस प्रकार जो नाम होता है, आप उसको किसी भी तरीके से लो, चाहे दिखावे के लिए ही लो, लेकिन उसका काम है तारना, तो आपको तारेगी ही। लेकिन ठाकुर जी को अगर भाव से हम लोग याद करते हैं ना, तो हमको उस भाव से ठाकुर जी अपनाते भी हैं। तो इसीलिए भजन में ना भाव का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक आपके पास भाव नहीं होगा ना, ठाकुर जी को आप रिझा नहीं पाओगे। अब जैसे संसार में कई लोगों के पास कोई न कोई चीज़ों की कमी होती है, रिश्तों की कमी होती है। अब मान लो कोई संतानहीन है, तो अपनी संतान की जगह पर वो ठाकुर जी को बिठा दे, ठाकुर जी से वो वात्सल्य भाव रख ले, ठाकुर जी उसका वो भाव पूरा करेंगे। अब मान लो कोई है जिसको मतलब मान लो उसके पास मित्र नहीं है, तो उन्होंने ठाकुर जी से मित्र भाव कर लिया, तो ठाकुर जी मित्र की तरह उनके आसपास रहेंगे। कहते हैं ना, जाके रहे भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जो जिस भाव से ठाकुर जी को देखता है ना, ठाकुर जी उसी भाव से उसको नजर आते हैं। अब जैसे एक संत थे, वो श्रीनाथ जी की बहुत से पकड़ते थे,
श्रीनाथ जी में उनका वात्सल्य भाव था। तो एक दिन उन्होंने श्रीनाथ जी को खाना वाना खिलाकर शयन कराया और खुद आकर वो आंगन में लेट गए। तो श्रीनाथ जी को एक बंदर ने आके परेशान करना शुरू कर दिया। तो श्रीनाथ जी दौड़े दौड़े आए और संत की गोद में बैठ गए। तो संत बोले, क्या हुआ लाला? बोले कि बाबा, वो बंदर मुझे परेशान कर रहा है, देखो ना मुझे उस बंदर से डर लग रहा है। तो बाबा ने बंदर को वहाँ से भगाया और ठाकुर जी को दोबारा से शयन करा दिया। तो थोड़ी देर बाद बंदर फिर से आ गया। ठाकुर जी फिर से डर के मारे भाग कर आए और बाबा की गोद में आकर बैठे। बोले, बाबा देखो ना मुझे उस बंदर से डर लग रहा है। बाबा ने फिर से बंदर को हटाया। इस तरह कई बार हुआ। बाबा ने बार बार जाके बंदर को भगाया और ठाकुर जी को शयन कराया। पर बाबा के अंदर एक बात आई, उनके मन में एक विचार आया कि ये श्रीनाथ जी तो मतलब यही राम जी हैं जिनके साथ पूरी बंदरों की सेना थी, और ये एक बंदर से डर रहे हैं, ऐसा क्यों? तो जैसे उन्होंने ये भावना की तो श्रीनाथ जी स्वयं प्रकट हो गए और बोले कि बाबा, आपने मुझ में एक बालक का रूप किया है, और बालक जो है वो तो बंदर से डरता ही है, तो इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। और अगर आपको मुझे उसी रूप में देखने की इच्छा है तो अगर आप वो भाव करेंगे ना तो मैं धनुष बाण भी हाथ में ले सकता हूँ। तो इसी तरह से जो जिसका जैसा भाव होता है ना, ठाकुर जी उसी अनुरूप बन जाते हैं। और जब तक हमारे अंदर ये होता है ना कि हमें अन्य का आश्रय होता है, हमारे अंदर एक ठोस भाव नहीं होता। जैसे मीराबाई साथी, उनके अंदर एक दृढ़ भाव था, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। कहते थे मेरे तो आप ही हो, आपके अलावा कोई और नहीं है। तो उनके अंदर एक दृढ़ भाव था, दृढ़ आश्रय था कि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। तो ठाकुर जी के अंदर उन्होंने भाव किया, ठाकुर जी वैसे ही उनको मानते थे कि मेरे अलावा इसका कोई नहीं है। इसीलिए जब जब भी उनके ऊपर कोई भी विपत्ति आई तो ठाकुर जी हमेशा उनकी विपत्ति को हरने के लिए वहाँ थे। किंतु अभी ये लोग कह देते हैं कि मेरे तो आप हो, आप मेरे हो, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। हिम्मत ही नहीं है ये कहने के लिए भी, हिम्मत की आवश्यकता है कि तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। जिस दिन लोग ये मान लेंगे ना कि तुम ही मेरे हो, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, इस भाव को स्वीकार करेंगे ना, तो ठाकुर जी आपके लिए हमेशा उपस्थित रहेंगे, हमेशा तैयार रहेंगे। जिस भाव से आप उनको मानेंगे, अगर साख्य भाव से आपने उनको माना तो वो दोस्त की तरह आपके लिए तैयार रहेंगे। अगर आपने उनको कांत भाव से माना तो कांत की तरह आपके लिए तैयार रहेंगे। प्रियतम भाव से मांगोगे तो प्रियतम बन के वो तैयार रहेंगे। तो कोई एक भाव होना अति आवश्यक है। तो संसार में सबको बस यही चीज़ जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि जब तक हमारे अंदर कोई भाव नहीं होगा ना, हमारा भजन पुष्ट नहीं होगा। क्योंकि बिना भाव, कहते भाव रहित अर्थात प्रेम रहित, जब तक उसमें भाव नहीं होगा, उसमें प्रेम नहीं होगा, तब तक ठाकुर जी भला कैसे रीझेंगे। तो इसीलिए भक्ति में भाव का होना अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए अपनी भक्ति को प्रगाढ़ कीजिए। ठाकुर जी के साथ कोई न कोई रिश्ता, कोई न कोई नाता, कोई न कोई भाव हमेशा जोड़ कर रखिए। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास।